मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में एक प्राइवेट स्कूल में मासूम बच्चों को से कावा, माँ से मस्जिद, ना से नमाज और औ से औरत हिजाब में पढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीजें नर्सरी की किताब में छपाई गई है। शहर के एक निजी स्कूल में नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया जा रहे शब्दों पर बच्चों के अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने की मांग जिला शिक्षा अधिकारी से की है। दरअसल शहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में नर्सरी के बच्चों को का से कावा, मा से मस्जिद, ना से नमाज और औ से औरत हिजाब में थी जैसे शब्द पढ़ाए जा रहे थे। इस बात को लेकर परिजनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्कूल में हंगामा कर दिया। वहीं स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि मां से मस्जिद के साथ मां से मंदिर भी पढ़ाया जा सकता है। यह सुनकर एबीवीपी कार्यकर्ता भड़क गए। कार्यकर्ताओं ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को फोन पर शिकायत दर्ज कराई। स्कूल में खुद इन मैडम ने एक पट्टी पाड़ा दिया है बच्चों को, और ये मतलब बुक दुकान पे नहीं मिला, बुकों की दुकान पे। ये मैडम ने खुद मतलब स्वयं पट्टी पाड़ा छपवाया। और क्या लिखा है उसमें? उसमें पट्टी पाड़े में लिखा है अपने माँ से मस्जिद, ना से नमाज, ऐसे शब्द उसमें लिखे गए हैं। ऐसे बच्चों को का से कावा, ऐसे शब्द बच्चों को पढ़ाए जाना जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। मेरी भतीजी है और रो रही थी, तो मैं भाभी बोलने लगी कि रो रही है, इसको थोड़ा देख लो। तो पट्टी पाड़ा बनाने मिलेगा, तो उसमें एक औरत थी हिजाब वाली। तो मेरे मन में आया एक मुस्लिम व्यक्ति का वो है, तो मतलब हिजाब में औरत है। तो फिर मैंने देखा खोल के, तो उसमें ना से नवाज, का से कावा, वहाँ से मस्जिद, तो वो भी जो उर्दू के नीचे बिंदी लग रही थी, पूरी बिंदी मतलब पूरी उसमें वही चीज़ थी। तो फिर मैंने थोड़ा शिवम भैया हैं उनको बताया, विपिन भाई बताया, तो फिर ये सब पट्टी पहाड़ा जो जिसके अंदर उर्दू के वर्ड ज़्यादा है, उसके अंदर छात्र परिषद आगे जो भी कुछ धरना दे रहे हैं, स्कूल पे नारेबाजी कर रहे हैं या मेरे को हरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक 30 सालों से ये संस्था चला रही हूँ और मेरे दिल के अंदर ना मुस्लिम है ना नॉन मुस्लिम है। मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, शिक्षा से संबंधित अच्छा काम कर रही हूँ। उसके अंदर आके मुझे परेशान करना, जब उनके पेरेंट्स से मेरी बात हो गई कि ये एक किताब गलती ही समझ लीजिए, मैं तो उसको गलती ही कहूँगी। किसकी गलती से हुआ है? वो मेरी ही गलती से हुआ कि मैंने उस मैटर को पढ़ा नहीं कि माँ से मस्जिद है, कि माँ से मंदिर है, कि का से कबूतर है, कि का से काबा है, और एक और क्या है, ना से नमाज है, ना से नल है। ये इस मैटर को मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो मेरी गलती से दो बच्चों के पास ये किताब चली गई। वो दो ही किताबें थी कि उनका किसी तरह का लॉस ना हो पढ़ने का। बाकी तो हम क्लास के अंदर चार्ट वगैरह से पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आके ये हिंदू परिषद ने आके स्कूल में गदर किया या धरना दिया या नारेबाजी की या मुझे तकलीफ पहुँचाई, जो मैं एक इतना अच्छा काम कर रही हूँ शिक्षा से संबंधित, और इसके अंदर बहुत से जो बच्चे थे वो मेरे ही स्कूल के पढ़े हुए हैं और आज वो आके मुझसे ही सवाल और जवाब कर रहे हैं। जबकि मेरा पट्टी पहाड़ा जो था वो कहाँ से आया था? ये भोपाल से आया था, कहीं से 2 किताबें पढ़ी थी। मतलब आपके स्कूल से ही दिया गया था? वो मैंने दे दिया था बच्चों को। एक मेरी भाई का बच्चा है इसके अंदर और एक ये थी, वो भी उनके रिलेटिव है, इसलिए मैंने कहा चलो उनको लॉस ना हो पढ़ने के लिए। बस मेरा ये है कि मैंने उसका मैटर नहीं देखा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राम यादव हमारे साथ रायसेन से जुड़ गए। राम, जिस तरीके से पहले जब हमने भी पढ़ाई शुरू करी और आपने भी पढ़ाई शुरू की होगी, तो हमने माँ से माँ पढ़ा है, हमने माँ को याद किया है, जब हमने माँ का जिक्र किया है, माँ अक्षर जब आया है तो। लेकिन अब माँ से मस्जिद रायसेन में पढ़ाया जा रहा है। आखिर क्या मंशा थी इसके पीछे, क्या आशय था इसके पीछे? बिल्कुल अभिजीत, आप सही कह रहे हैं। आपको बता दूं, अभी तक आपने, हमने या हमारे दर्शकों ने लब जिहाद जैसे मामले भी सुने होंगे, लेकिन शिक्षा जिहाद जैसा मामला हम आज पहली बार मध्य प्रदेश के रायसेन में सुन रहे हैं। रायसेन की इस खबर ने नया शब्द बना दिया है जिसका हम शिक्षा जिहाद कह सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पहला मामला सामने आया है। रायसेन के निजी स्कूल बेबी कॉन्वेंट में बच्चों को का से काबा, माँ से मस्जिद, ना से नवाज जैसे शब्दों को पढ़ाया जा रहा था। अब हम भी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे इस साला में का से कार्रवाई कब होगी, ये भी बड़ा सवाल है।
किस तरीके की यहाँ पर धार्मिक से जुड़ी हुई पढ़ाई यहाँ पर की जा रही थी। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है कि जो शिक्षा विभाग है उसकी भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है और एक निगरानी समिति बनाने की अब जरूरत पड़ गई है, ताकि शासकीय शाला हो या अशासकीय शाला हो, इस तरीके की अगर पढ़ाई में लापरवाहियां चल रही तो इन पर कार्रवाई करने की अब जरूरत भी बहुत ज्यादा है। अभिजीत, कहीं ना कहीं आपत्तिजनक पहाड़ी को वहां पर जैसे ही मामला सामने आया है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहां पर पहुंचा और जमकर बेबी कॉन्वेंट स्कूल में हंगामा मचाया है। घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और वहां पर जो सामग्री थी, पहाड़ी से जुड़ी हुई सामग्री थी, वो यहाँ पर जब्त कर ली गई है और शिक्षा विभाग को भी यहाँ पर नोटिस जारी किया गया कि आखिरकार इस तरीके की पढ़ाई आखिरकार ऐसी शालाओं में कैसे हो रही है। जी राम, जो शिक्षिका थी जिन्होंने बच्चों को ये माँ से मस्जिद का से कावा का पाठ पढ़ा दिया, क्या उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस दर्ज हुआ है? कार्रवाई करने की बात प्रशासन की ओर से या पुलिस की ओर से कही गई है? शिक्षा विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की गई है उन पर? देखिए अभिजीत, अभी फिलहाल में जो है वो पहाड़ा है और स्कूल की अन्य सामग्री उसको कोतवाली पुलिस ने जब्त कर लिया है और यहाँ पर शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया गया है। कहीं ना कहीं इस मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, शिक्षा जिहाद से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। आखिरकार ये पहाड़ों में अंकित शब्द कहाँ से आए, ये पहाड़े कहाँ से आए, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और भी ये जानकारी लग रही है कि ये कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर ये पहले से चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं अब शिक्षा विभाग को और प्रशासन को अब जागने की जरूरत है, ताकि इस तरीके से लव जिहाद जैसे मामले सामने आते हैं कहीं आगे चलकर शिक्षा जिहाद जैसे मामले आगे ना आने लगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल राम, अगर बात करें तो जो प्रिंसिपल हैं उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जो पहाड़े थे, जो 2 पहाड़े थे, सिर्फ भोपाल से वो आए थे और उन्होंने एक मदद के तौर पर वो बता रही है कि एक बाई के बेटे को दिया और दूसरे उनके रिश्तेदार को दिया। तो क्या लग रहा है उनका ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है? दूसरी तरफ ये भी बात है, क्या पहला इस तरीके का मामला सामने आया है इस स्कूल से, या फिर पहले भी इस तरीके के कोई विवादित बयान या फिर इस तरीके के मामलों में घिरा हुआ ये स्कूल आया है नजर? बिल्कुल, प्रशासन को जांच पड़ताल करना चाहिए कि आखिरकार जो 2 पहाड़े आए हैं ये कहां से आए हैं, किस दुकान से इन पहाड़ों को खरीदा गया है, और अन्य ऐसे कई पहाड़े निकलेंगे जो अन्य स्कूलों में भी यहाँ पर पहुंचे होंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन को अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करना चाहिए और बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और एक व्यापक रूप ले लेते हैं। तो कार्रवाई करने की यहाँ पर सख्त जरूरत है और जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, ताकि इस तरीके की जो घटना है, इस तरीके की जो पढ़ाई माँ से मस्जिद, ना से नमाज और का से काबा जैसे मामले रायसेन सहित मध्य प्रदेश में किसी भी शहर या गांव में देखने को ना आए। तो कहीं ना कहीं अब शासन और प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और यहाँ पर पूरी पड़ताल की जाना चाहिए। एक बड़ी कार्रवाई भी करना चाहिए ताकि मैसेज जा सके कि शिक्षा विभाग में मंदिर से जो शिक्षा विभाग है यहाँ पर धार्मिक मामलों से जुड़ी ये जो पढ़ाई यहाँ पर हो रही थी, आगे से कोई यहाँ पर कोशिश ना कर सके, इस तरह की कोई हरकत ना कर सके, तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करने की भी जरूरत यहाँ पर जरूरी है। बिल्कुल, सवाल यही उठ रहा है कि निजी स्कूल में आखिरकार इस्लामिक पढ़ाई क्यों कराई जा रही थी? क्या इस कारण था, इसके पीछे क्या मंशा थी? आप पूरे मामले में जांच होगी, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।